हम लोग उप सेशन यौगिकों में सीएफटी और वीबीटी पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इस सीरीज में जो ये सीरीज बनाई जाती है CFSE के बढ़ते क्रम में, माने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, ये जो लिगेंड है इसको हम कहेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। वह रासायनिक श्रेणी जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिगेंड को रखने पर, लिगेंड की जो ऊर्जा होती है इनके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त होती है, वो हमारी कहलाती है CFSE। वैसे तो दुर्बल और प्रबल लिगेंड इसमें हमें देखे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो लिगेंड H2O और उससे पहले रखे गए हैं वो सब हमारे दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेंड होते हैं, और इसके बाद के लिगेंड जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं NCS, EDTA, NH3, EN, साइनाइड और CO, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, यहां मैंने इसीलिए से स्क्वायर में रखा है कि इसके बाद H2O से शुरू करेंगे, H2O को भी इंक्लूड किएंगे इसमें। H2O भी हमारा वीक लिगेंड ही है, ये हमारा यहां से वीक शुरू हो जाता है, वीक पोर्शन, तो इससे ऊपर हमारा वीक पोर्शन है और स्ट्रॉन्ग पोर्शन हमारा इससे आगे है। ये तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं साधारणतः H2O के बाद के लिगेंड है CO तक, और उससे पहले हमारे कहलाते हैं वीक लिगेंड। अब इन वीक लिगेंड का और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का हमें क्या फायदा होता है, देखो मैं आपको दो एग्जांपल से इसमें बताऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं NiCN का होल 4, 2 नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसे लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहां निकिल पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह गई है 26। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d हमारा 3d8। ये हमारा निकिल 2+ का 26 इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यहां हम देख रहे हैं कि 4s0 है और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। 3d में बना दिए 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 4s है और ये 4p है, ये 3d और ये 4s और ये 4p। तो इसमें देखो दोस्तों, अब हमें इस साइनाइड से क्या पता लगेगा, साइनाइड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ रिएक्शन होगी तो हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही पेयरिंग करते हैं, वही इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर सकते हैं, वही युग्मन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, युग्मन क्रिया दिखाते हैं। तो जब साइनाइड इसके नजदीक आएगा तो ये पेयर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो इसमें आखिरी में इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन आकर इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, और स्थिति ये बन जाएगी यहां एक्साइटेड स्टेट में, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, माने प्रबल लिगेंड क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, और एक हम देखते हैं यहां पर d ऑर्बिटल खाली हो जाता है, और ये 4s और ये 4p। तो हम देखते हैं जब इसका हम संकरण लेते हैं, हाइब्रिडेशन, तो एक D और एक S और 2 P लेते हैं। तो जो साइनाइड के हमारे
लीगेंड के जो इलेक्ट्रॉनों का पेयर है वो कहां जाता है, वो जाता है इन उसमें, यहां ये 4 ऑर्बिटल आएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा DsP2, DsP2, और ये 1 2 3 4, और ये 1, ये देखिए ये हमारे, ये पूरा पेयर हम इसे डॉट से भी दिखा सकते हैं, जिससे आपको ध्यान आए कि ये हमारे उप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये ऐसे डॉट यहां भी दिखा सकते थे हम। तो इन चारों में ये दोनों के चारों पेयर्ड हैं, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम देख रहे थे तो यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, परंतु जब NiCN4 2 नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है तो यहां पर हम देख रहे हैं एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाह्य कोश में देखा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो चुंबकीय लक्षण होता है प्रतिचुंबकीय। ठीक है जी। अब इसका जो आकार है 4 ऑर्बिटल है, जब 4 ऑर्बिटल होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं संकरण जो होता है उसमें आकृति चतुष्फल की होती है, लेकिन चूंकि यहाँ DsP2 है तो DsP2 के होने के कारण यहाँ पर वर्गाकार समतल या समतल वर्गाकार इसकी आकृति रहेगी। और इसमें देख रहे हैं आप कि N-1D का प्रयोग हुआ है, N-1D। जब N-D का प्रयोग होता है तो उसे हम आंतरिक कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं, माने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसी को हम जब हम अंदर वाला यूज करते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण जटिल यौगिक, ये मैंने आपको VBT में डिस्कस किया था। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये 4 चीजें हमें इससे निकल के आ गई। अब ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। अगर हमारा यही दूसरा एग्जांपल अब आप देखें, यहां से एग्जांपल बदल जाता है, यहां पे हमने क्लोरीन ले लिया। तो अब जब हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन इज ए कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड। क्लोरीन क्या करेगा, जब क्लोरीन यहां आएगा, देखिएगा जब यहां क्लोरीन आएगा तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन लिगेंड वीक लिगेंड है, यही चीज हमें समझनी है। तो यहां पर अभी पेयरिंग हुई थी, लेकिन यहां पर नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो ये स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। और अब जो 4 हमें ऑर्बिटल मिलने वाले हैं वो एक S और 3 P मिलेंगे, और ये जो 4 ऑर्बिटल है अब इन्हें हम sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या sp3 संकरित ऑर्बिटल कहेंगे। और इन 4 में आएंगे हमारे क्लोराइड के क्या लोन पेयर्स 1 2 3 और 4। यहां भी हम देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखिए 2, कितनी है 2, और ये प्रतिचुंबकीय की जगह क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय होता है, ऐसे याद रखें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे अनुचुंबकीय और ऐसे अयुग्मित, और जब अयुग्मित नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। अब देखिए इसकी sp3 संकरण, इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है चतुष्फलकीय, तो यहां चतुष्फलकीय ही लिखा जाएगा। और इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ऑर्बिटल प्रयोग किए गए हैं, वैसे इसमें D का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम देखते जो मेन बात है अष्टफल की, मतलब 6 वाले उसमें दिखाया जाता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहीं पे। तो यहां पे बाहर के ही ऑर्बिटल प्रयोग किए गए हैं, N ऑर्बिटल हैं, तो ये आपका आंतरिक ना होके बाह्य कक्षक जटिल यौगिक होगा। कौन सा होगा,
बाह्य कक्षक जटिल यौगिक और इसे उच्च चक्रण जटिल यौगिक कहेंगे। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। जब हमारा N-1D प्रयोग किया जाता है तो हमारा क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम उसे कहते हैं, इसकी परिभाषा में ही होता है कि यदि N-1D का प्रयोग किया जाता है तो वे आंतरिक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पर N-1D का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये कैसा है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें बाहर के ही ऑर्बिटल प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत से इस प्रकार के यौगिक देखेंगे जब आप इनके उदाहरण अपनी पुस्तकों में पढ़ेंगे कि कुछ में हमने पेयरिंग कर दी है, माने इलेक्ट्रॉनों को जोड़े बना दिए हैं, कुछ में हमने नहीं बनाए हैं। तो ये इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड का प्रभाव होता है। जब किसी भी यौगिक में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, जोड़े में बदल देगा, और उसमें N-1D प्रयोग किए जाएंगे संकरण में। साधारणतः ऐसा देखा जाता है। और आपको बता दें, इसका कलर भी हम देख सकते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कलर्ड होता है, कैसा होता है, रंगीन। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो हमारा रंगहीन, कैसा हो जाता है, रंगहीन। और ये हमारे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा है, रंगीन, कलर्ड। और पहले वाला हमारा क्या था, कलरलेस। ठीक है, तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर्ड कंपाउंड बनता है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते कलरलेस कंपाउंड बनता है। तो ये मैंने आपको बताया। कुछ और डिस्कस अभी हम इस चैप्टर में करेंगे 1-2 वीडियो में, और इसके बाद ये हमारी पूरी पुस्तक खत्म हो जाएगी और हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ जाएंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी वो हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।